गोपी बहू। जी माँ जी। वो कल रात को क्या बात है माँ जी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुमने घुंघरुओं की आवाजें सुनी हैं? वो माँ जी वो... गोपी बहू, मुझे सीधा और साफ साफ जवाब चाहिए। क्या तुमने घुंघरुओं की आवाजें सुनी हैं? वो भूतनी को पता चल गया कि काकी जी को ये सारी बातों के बारे में पता है तो वो उन्हें भी अपना शिकार बना सकती है। पता नहीं, हो भी सकता है। माँ जी मैं कुछ ठीक से बता नहीं सकती। ठीक है, मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। अब तुम तैयार हो जाओ और उसके बाद रसोड़े में चली जाओ। जी। गोपी का घुंघरुओं की आवाजें सुनना और भूत के बारे में कहना, ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता ना। गोपी, मैं तेरी मदद कर दूं? नहीं राशिबेन, हो गया। गोपी, तू यहाँ है तो काकी जी कहाँ है? मेरे विचार से माँ जी अपने कमरे में होगी। गोपी, तू भूल गई? मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे काकी जी का ख्याल रखना है। हाँ गोपी, मैंने तुझसे कहा था ना कि वो भूतनी काकी जी को भी अपने जकड़ में ले सकती है। राशिबेन, पता है जब मैं छत पे कपड़े लेने गई थी उस भूतनी की आवाज फिर से आ रही थी। देखा, मैंने कहा था ना। ठीक कह रही है राशिबेन, मुझे माँ जी के आसपास ही रहना होगा। वैसे एक और बात कहनी थी। गोपी बहू, जीजू की बात तो बतानी रह ही गई। क्या है? क्या काम है? क्या आप मेरे साथ नई मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना पसंद करेंगी? फिल्म? नहीं, मैं नहीं आ सकती। देखिए, मुझे घर में बहुत काम है। राशि, मम्मी जी से मैं बात कर लूंगा। देखना, वो बिल्कुल मना नहीं करेंगी। आप तो मम्मी जी से परमिशन ले लेंगे, लेकिन काकी जी से 100 ताने मुझे सुनने पड़ेंगे। आप प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। राशि, आपको क्या है? आप तो अपनी मम्मी जी से परमिशन तो ले लेंगे, लेकिन अगर मैं गोपी को अहम जीजू के साथ इश्क तड़ाने के लिए घर में छोड़ गई ना तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी। माँ जी, आपने बुलाया? हाँ गोपी बहू, यहाँ आओ। मैंने तुम्हें अहम की वो पसंदीदा घड़ी दी थी जो खराब हो गई है, और तुमसे कहा था कि उसे ठीक करवा के अहम को दे देना। तुमने ठीक करवाई? नहीं माँ जी,
लेकिन आज शाम को पक्का करा लूंगी। ठीक है। अने हाँ, घड़ी वाले का नंबर मेरे पास है तो वो नंबर भी ले लेना। जी बाजी। अब जाओ, अपने बाकी काम खत्म करो। मैं माँ जी के पास ही रुकती हूँ। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कान्हा जी, मुझे डर से लड़ने की शक्ति दीजिए। माँ जी, मैं आपके बालों में तेल लगा दूं? हाँ, वो देखो वहां शीशी रखी हुई है, वो तेल लगा दो। माँ जी, इस पे बैठिए ना। माँ जी, आपके बाल कितने सुंदर और मजबूत है। हाँ गोपी बहू, मैं रोज तेल जो लगाती हूँ तुम भी वही तेल लगाती हो ना गोपी बहू? जी माँ जी। तुम्हें पता है, बचपन में मुझे खुले बाल बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मेरी नानी वो हमेशा इसी तरह तेल मालिश करती थी और कस के चोटी बांध देती थी। लेकिन मैं भी बहुत बदमाश थी, उनकी नजरें चुराकर मैं बाल खोल देती थी, क्योंकि मुझे खुले बाल बहुत अच्छे लगते थे। हाँ गोपी दिख रहा, जब मैं कोकी से पहली बार संजोग से मिला तब भी इसके लंबे काले घने बाल पीठ पर लहरा रहे थे। और हाँ, जरूर इसने नानी से बहाना बनाकर अपने बाल खुले छोड़ दिए होंगे। केम कोकी? सच कहूं, उस दिन कोकी बहुत सुंदर लग रही थी। बस बस, अब ये शेरो शायरी के अंदाज में बोलकर गोपी बहू को परेशान मत कीजिए। गोपी बहू, बस हो गया, अब तुम बाल बांध दो। कोई बात नहीं गोपी बहू, मैं बाथरूम में जाकर इसे साफ कर देती हूँ। माँ जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं आपकी मदद कर दूंगी। सारू। हेलो मम्मी। राशि दिख रहा? अब बोल, तेरी ये भूत लीला कहाँ तक पहुंची? मम्मी, वैसे एक बात तो आपसे कहनी रहेगी। देखिए, मैंने उस गोपी गवार के दिमाग में ये बात डाल दी है कि अब तो कागड़ी को भी उस भूतनी से खतरा है, क्योंकि उसके होते कल कागड़ी आंगन में आ चुकी थी। गोपी तो कागड़ी को ये बात बता ही चुकी है, फिर भले ही गोल मोल कर। हाँ। वैसे मैं आपको ये बात पहले ही बताना चाहती थी, कि आप सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी, लेकिन फिर मैं भूल गई। गधेड़ी, बेवकूफ, मूर्ख। अरे ऐसे तो वो गोपी हर वक्त उस कागड़ी के साथ चिपकी रहेगी और तुझे उससे खिलवाड़ करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कागड़ी नु मगज तो घणु तेज छे। 1 मिनट में जान जाएगी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अरे तुझे किसने कहा था अपनी होशियारी दिखाने के लिए? और ये कलाकारी करने से पहले तूने मुझसे पूछा था? मम्मी, लेकिन मैंने ये सोचकर कहा था कि गोपी 2 तरफा खतरों में घिरकर पागल हो जाएगी। अरे पागल तो तू हो गई है तू। तेरा दिमाग नहीं चलता है तो सोचने का काम कम से कम मुझ पे छोड़ दिया कर। हे मारा ठाकुर जी, मैंने क्यारेक तो एम लागे छे कि तू अस्पताल में बदल के किसी और की बच्ची तो नहीं आ गई। मेरी बच्ची कैसे हो सकती है? अपने बाप पे गई है, बेवकूफ, मूर्ख। अरे अब ये सब छोड़ और जल्दी जाके उस गोपी गवार के भेजे में से सारे जाले साफ कर जो तूने बुने हैं, वरना बहुत पछताएगी। अच्छा ठीक है, कर दूंगी। अरे हाँ सांभड़, वो सारी चीजें जो तूने भूत लीला में प्रयोग की थी ना, मतलब वो सफेद साड़ी, वो घुंघरू, सब चीजें छिपा दे। समझी गई?
हाँ मम्मी, ठीक है। चलिए मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।